ऐसे अब आर्टिस्ट और एंकर्स, अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो, क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज़ ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू वंस एंड फॉर ऑल। देखें दोस्तों, पाकिस्तान का कोई भी ड्रामा वायरल होता है, पाकिस्तान की कोई भी फिल्म वायरल होती है और वही फिल्म सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार बन जाती है। और अभी के वक्त में माहिरा खान और फाहद मुस्तफा की फिल्म वायरल हुई है, बहुत ज्यादा हिट साबित हुई है। लेकिन इसी फिल्म को लेकर एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन इसी के साथ साथ जो आपको बोनस मिला है, फाहद मुस्तफा और माहिरा खान ने बोनस दिया है पूरी कौम को, उसकी वजह से इन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। लोग तो तनकीद कर ही रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी फाहद मुस्तफा और माहिरा खान पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे फाहद मुस्तफा की नेचर के बारे में आप सभी को पता है, अगर नहीं पता वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ए टू जी फाहद मुस्तफा की रियलिटी बताऊंगा और जो माहिरा खान है इसके साथ कैसी कंट्रोवर्सी, यानी कि इतनी ज्यादा क्लोजअप, इतना ज्यादा घटिया काम किया जो कि दुनिया के नजरों में इन्हें बहुत ज्यादा जलालत मिल रही है। सारी डिटेल आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। देखिए नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको जो आपका फेवरेट एक्टर है, यानी कि जीतो पाकिस्तान 14 साल से होस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम है फाहद मुस्तफा। फाहद मुस्तफा को अगर आप देखेंगे तो इनके वालिद का बैकग्राउंड आप जानकर बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाओगे, जिनका नाम है, यानी कि फाहद मुस्तफा के वालिद का नाम है सलाहुद्दीन टोनियो, और वो माजी के बहुत जबरदस्त अदाकार थे, प्योर अदाकारी प्रोवाइड करते थे। कोई फिल्मों में, कोई ड्रामों में बेहयाई नहीं हुआ करती थी। यानी कि सलाहुद्दीन टोनियो एक नाम था। अगर कहा जाए कि सुल्तान राही के बाद, जो कि पाकिस्तान का एक लेजेंडरी अदाकार था, उसके बाद अगर नाम लिया जाए तो वो है सलाहुद्दीन टोनियो। और सलाहुद्दीन टोनियो के बाद बारी आती है सलाहुद्दीन टोनियो के बेटे फाहद मुस्तफा की। फाहद मुस्तफा की आप पिछली फिल्में देखें और पिछला इनका रूप भी देखें, जो पहले हुआ करता था बिल्कुल काला सा, सांवला सा हुआ करता था। और फाहद मुस्तफा ने अपने ही एक शो में कहा था कि मुझे बहुत बार रिजेक्ट किया गया, यानी कि ना तो मेरी शक्ल अच्छी थी और ना ही मुझे कुछ आता था, मेरे पास टैलेंट भी बिल्कुल नहीं था, और शक्ल की वजह से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। इतना ज्यादा मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर आस्ता आस्ता फाहद मुस्तफा का कहना है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, और फिर आस्ता आस्ता मुझे ड्रामों में छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ड्रामों में रोल करते करते मुझे फिल्म में भी ऑफर होना शुरू होगी। और मैंने अपने रूप को, अपने रंग को इतना ज्यादा चेंज किया कि आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदाकार है, और जीतो पाकिस्तान शो इनका बहुत कामयाबी के साथ रन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आपको देखने को मिल चुकी हैं। वैसे तो फाहद मुस्तफा की कई सुपरहिट फिल्में आई हैं, कोई भी फिल्म इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुई जो अभी फिल्म आई है फाहद मुस्तफा और माहिरा खान की, आग लगे बस्ती में। ये क्यों इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है? देखें नाजरीन, इसकी कामयाबी पर आग लगे बस्ती में जो फिल्म आई है, आग लगे बस्ती में फिल्म की प्रमोशन पर जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये बिना देखे एक दूसरे को, माहिरा खान और फाहद मुस्तफा एक दूसरे के गले के साथ चिपक जाते हैं। इतना जोर से ये जफ्फी डालते हैं जिनकी पूरी यूथ, पूरी अवाम के सामने, कि इन्हें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता कि इनके पास कोई है, इन्हें कोई देख रहा है, या इनकी वीडियोस, तस्वीरें बन रही हैं, इससे इनको कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन इन्होंने अपनी जफ्फी नहीं छोड़ी और इतना टाइट करके इन्होंने जफ्फी पहनी, यानी कि लोगों की नजरों में आ गया और लोगों ने शदीद तनकीद की। लेकिन इसके जो लोगों की शदीद तनकीद है उसका जवाब भी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के देने वाला हूं। चले जी, लोगों ने तनकीद की कि क्यों इन्होंने पूरी दुनिया के सामने, यानी कि लाइव जब लोग खड़े हैं, वीडियोस बन रही हैं, तस्वीरें बन रही हैं, फिर इन्होंने जफ्फी पहनी। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस्लाम में भी ये बिल्कुल जायज नहीं है। यानी कि औरत और मर्द का एक साथ, यानी कि फाहद मुस्तफा भी शादीशुदा है और माहिरा खान आप जानते हैं कि 2 बार शादी कर चुकी हैं। और अब जो लोगों की शदीद तनकीद है उसका मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए नाजरीन, पाकिस्तान की अगर कोई फिल्म हिट होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सीक्रेट की वजह से, और वो है बेहयाई। जितना आप पाकिस्तानी फिल्म
में, पाकिस्तानी ड्रामे में बेहयाई करेंगे तो वो फिल्म, वो ड्रामा आपका बहुत ज़्यादा हिट साबित होगा। उतना ही बड़ा आपको अवार्ड भी मिलेगा। जैसे कि पाकिस्तान की ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट साबित हुई आग लगे बस्ती में, और इसके बेहयाई की वजह से इतनी ज़्यादा इसकी प्रमोशन हो रही है, इसकी हर तरफ धूम है पाकिस्तान में। अगर इसी तरह आप देखें पाकिस्तानी ड्रामों की, मेरी ज़िंदगी है तू, मेरे पास तुम हो, जानसार, दीवानगी, और ऐसे आपको बहुत से प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। सिर्फ एक एक सीक्रेट की वजह से ये ड्रामे इतने ज़्यादा हिट साबित हुए कि ये भारत में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और भारत में बहुत बड़ा इन्होंने बिजनेस किया। और वो सिर्फ एक सीक्रेट ये है कि इसमें बेहयाई बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है और उन्होंने अपने कल्चर के लिहाज से पाकिस्तानी ड्रामों को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तानी ड्रामे देखे, जो कि पाकिस्तान के इन्होंने पैसा तो पाकिस्तान ने छापा, और पाकिस्तान के ड्रामे मोस्टली अब ऐसे आ रहे हैं कि जो बेहयाई की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। और अगर बात की जाए फिल्म की, माहिरा खान और फहद मुस्तफा की फिल्म की आग लगे बस्ती में, अच्छा लोगों को ये नजर आ गया कि ये आपस में एक दूसरे से जफ्फी डाल रहे हैं, यानी कि हक कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नजर नहीं आया कि इस फिल्म में इससे भी ज्यादा बेहयाई हो चुकी है। जब फहद मुस्तफा सिर्फ नाइकी पहनकर अपनी मशहूर महबूबा का इंतजार कर रहा होता है, और दूसरी तरफ महबूबा भी नाइकी खरीद लेती है, यानी कि इतना शॉर्ट लिबास खरीद लेती है अपने आशिक से मिलने के लिए कि दोनों को एक दूसरे की कितनी ज्यादा तड़प होती है। जब लोग सिनेमा में ये फिल्म देख रहे होते हैं तब लोगों को इस चीज का एहसास नहीं होता कि ये किस बेस पर फिल्म बनाई गई है और ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, किस चीज़ के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल गैर मुस्लिम। यानी कि आप जानते हैं कि गैर मुस्लिम ही ऐसी फिल्में बनाते हैं, देखते हैं और अपने फिल्मों की प्रमोशन करते हैं। अगर आप आज से चंद साल पीछे जाएं तो कुछ पाकिस्तान की बहुत सी फिल्में, बहुत से ड्रामे ऐसे थे जो कि आपको हंसाया करते थे, फनी हुआ करते थे, लेकिन उसमें बेहयाई नहीं हुआ करती थी जितनी अभी के वक्त में पाकिस्तान के ड्रामों। अच्छा, मुझे एक और ड्रामा याद आ गया, मुअम्मा, सबा कमर का। वैसे तो आप जानते हैं कि सबा कमर का कोई भी ड्रामा आए वो बहुत ज़्यादा हिट साबित होता है इसकी कारकर्दगी की वजह से। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान का मुअम्मा ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और भारत में भी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट साबित हो रहा है, सिर्फ एक वजह से कि जो सबा कमर है वो अपने फ्लैट में अलग-अलग आशिक बुलवाती है, जिनके जो किराएदार होते हैं, फिर उनके साथ अफेयर में आ जाती है, फिर उनके जो फैमिली होती है, जिनके बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको छुड़वा देती है, सिर्फ अपने जाल में फंसा लेती है। ऐसे ऐसे ड्रामे जो लोगों की कैसी जहन साजी कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों की, जो कि मासूम बच्चे, मासूम बच्चियां, माएँ घरों में ड्रामे देख रही होती हैं। मोस्टली ज़्यादातर टीवी होते हैं घरों में, अब तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन टीवी पर भी लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर जब ड्रामा टेलीकास्ट होता है, ड्रामा देखते हैं, तो फिर उनके जहन पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता होगा। जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी फिर वैसी ही ड्रेसिंग पहननी है, जब बाहर निकलेंगी फिर वैसी ही ड्रेसिंग करेंगी, जब जैसे ड्रामा में दिखाया जाता है रिश्ते टूटते हैं, वैसे ही वो अपनी रियल लाइफ में भी रिश्तों की कोई परवाह नहीं करेंगे। और ये आज के वक्त में सिर्फ ड्रामों की वजह से ही आपको आमतौर पर अपनी रूटीन वाली जिंदगी में देखने को मिल रहा होगा। आप अगर आपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आपको मोस्टली, यानी कि ज्यादातर आपको ऐसे रिश्ते टूटते हुए, बिखरते हुए मिल रहे होंगे जो कि ड्रामों की बेस पर चल रहे होते हैं, ड्रामों की तरह ही जिंदगी अपनी गुजारना चाहते हैं कि इनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कारें हैं, कुछ भी है, लेकिन वैसी जिंदगी इन लोगों को चाहिए होती है। किसी की परवाह नहीं करना, छोटे बड़े की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करनी। लेकिन फिर भी नाज़रीन, पाकिस्तान की इस कल्चर के बारे में जो कि अब शुरू हो चुका है, बेहयाई का कल्चर, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है, ताकि हमें भी पता चले कि आपका माइंडसेट इसके हवाले से क्या कहता है। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।